मेरे नाथ पर मुझे भरोसा। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है, एक बालिका, एक लड़की भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी और भोलेनाथ की भक्ति में वो इतनी डूब गई। ये शिवपुराण की हकीकत घटना, इतनी डूब गई, अपने माता पिता से उसने कहा कि मां, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ब्याह नहीं करना, मैं भोलेनाथ की भक्ति में बस डूबी रहना चाहती हूं। मां ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, माया में फंसाने के लिए, लेकिन वो न फंसी और नदी के किनारे दूर एक एकांत स्थान पर उपासना करने लगी और अपने आप को शिव पर समर्पित कर दिया। और भगवान के साथ तो हमारे कई संबंध होते हैं, कई नाते होते हैं। उसने अपने पति के रूप में भोलेनाथ को ही अपना सर्वस्व मान लिया। और कहते हैं एक दिन वहां कोई असुर, कोई दुष्ट व्यक्ति वहां आया और उस बालिका के सौंदर्य पर आकर्षित होकर उसको निमंत्रण दिया कि तुम हमसे ब्याह कर लो, और यदि तुम हमारी बात न मानी तो जबरदस्ती तुमको उठा कर ले जाऊंगा, तुमसे ब्याह करूंगा। उस कन्या ने कहा कि ऐसे सपने देखना बंद कर दो, ओम नमः शिवाय का जाप करो, तुम्हें पता नहीं मैं किसी की हो चुकी हूं। उसने कहा कि किसकी हो चुकी हो, कोई तो यहां नहीं। तो भोलेनाथ का उसने स्वरूप दिखाया, ये हमारे भोलेनाथ, ये हमारे सब कुछ हैं। ये सुनकर के वो असुर हंसने लगा कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये क्या करेगी तेरा। और कहते हैं वो आगे बढ़ने लगा और उस कन्या ने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप शुरू किया और कहा, बाबा यदि आज उसने मुझे छू लिया तो आपके नाम की महिमा चली जाएगी। और कहते हैं जब वो असुर करीब आने लगा, उसी समय भोलेनाथ प्रकट हुए और अचानक त्रिशूल फेंका, उस असुर का नाश हुआ और उस कन्या का भरोसा बच गया। यह है भरोसा, यह है विश्वास। यदि हम प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं तो कोई तर्क वितर्क न होते। गुरु के वचनों पर हमको भरोसा हो। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिस शिष्य को गुरु के वचनों पर प्रतीति यानी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं प्राप्त होता है। ऐसा रामायण का प्रमाण। अपने गुरु के वचनों पर भरोसा रखना। जिस जिस भक्त ने गुरु के वचनों पर भरोसा रखा, पहला उदाहरण आप देखो माता शबरी को, हाँ। दूसरा उदाहरण वाल्मीकि ऋषि को। किसी ने पूछा कि वाल्मीकि ऋषि राम राम करते रहे नारद जी की बात मानकर, तो क्या उनको राम मिल गए थे? भाई राम मिले न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, हो तो प्रभु की मर्जी है। लेकिन एक बात पक्की हो जाती है, राम राम करते 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि खुद राम हो गए। यदि भरोसा है, विश्वास है, तो एक दिन घटना जरूर घटती है साहब, फिर कोई तर्क वितर्क न हो। चौथी बात, विश्वास का एक लक्षण है मौन रहना, ज्यादा बोल बोल न करना। मैं माताओं को खास कर कहना चाहूंगा कि जहां तक हो सके थोड़ा मौन रहा करो। बहुत बोलते हैं कहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आस्था पर जो सुनने वाले भक्त हैं मैं उनको कह रहा हूं। बहुत बोलते हैं, चुप ही नहीं रहती है। और चार जहां इकट्ठी हो जाए, ये तो भगवान की कृपा है कि कथा में थोड़ी शांति रहती है, लेकिन यहां भी फुसफुस में कुछ बात तो होती रहती है। इशारे इशारे में थोड़ा मौन रहना सीखो। मौन रहने के कई फायदे हैं।
पहला फायदा तो ये कि ज्यादा बोलने से ना हम झूठ भी बहुत बोलते हैं। कम बोलोगे तो उस जो फालतू की झूठ बोलते हैं ना उससे बचोगे। मौन रहो। अधिक बोलने से हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वाणी की जो ऊर्जा है, वाणी का जो एक तेज है वो बर्बाद होता है। और बहुत बोलने से कमजोरी भी आती है। हमारे शरीर के बहुत सारे तत्व वाणी के साथ निकल जाते हैं। बहुत बोलना नहीं चाहिए, मौन रहो। मौन का अपना आनंद है। और बहुत बोलने से ना कोई हमारी बात पर भरोसा भी नहीं करता है जल्दी। तो बहुत बोलता है ना, लोग समझ जाते हैं कि ये बोलता बहुत है। एक आदमी हमारे हरिद्वार आया और उसको भारत माता मंदिर दर्शन करना था। तो हर की पौड़ी जो है वहाँ किसी दुकान वाले को उसने पूछ लिया कि भैया मुझे भारत माता मंदिर जाना है, तो किधर से जाऊं? तो उसने कहा कि अच्छा भारत माता मंदिर चला। बोले हाँ। तो सुनो, ध्यान से सुनना, जो रोड मैं बता रहा हूं यहां से बिल्कुल नाक के सीधे सीधे जाओ। और सुनो, नाक घुमाना मत वरना भूल जाओगे। सीधी नाक के सीधे जाओ। और करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ जाना। दाईं ओर मुड़ोगे तो वहां एक सर्किल आएगा, राउंड अबाउट चौराहा, वहां पहुंचना। और उस चौराहे पर पहुंचकर फिर जरा थोड़ा सा लेफ्ट लेना बाईं तरफ, थोड़ा ज्यादा नहीं, हां, और लेफ्ट होकर फिर नाक के सीधे चलना। उसने कहा धन्यवाद। अरे बोले अभी कहां धन्यवाद, अभी थोड़ी आया है भारत माता मंदिर। फिर बाएं बाएं चलते 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 वहां कॉर्नर पर एक गन्ने का जूस बेच रहा होगा, थक जाना तो वहां पी लेना। और सुनो, पीने के बाद वहां रुकना मत, भारत माता मंदिर वहां नहीं है। फिर वहां से सीधे चलते हुए करीब आधे किलोमीटर चलने के बाद फिर वहां एक छोटा सा चौराहा आएगा। बस वो चौराहा घूम करके राइट ले लेना दाहिनी तरफ। कुछ दूर आगे बढ़ोगे, आइसक्रीम वाले की दुकान है एक, गर्मी लगे तो आइसक्रीम खा लेना वहां। उसने कहा धन्यवाद भाई साहब, अब जाऊं? बोले नहीं नहीं, अभी कहां हुआ, अभी थोड़ी आया भारत माता मंदिर। कुछ दूर और आगे बढ़ोगे, वहां से सीधे चलते जाना और करीब आधे किलोमीटर चलोगे तो हाईवे आ जाएगा दिल्ली देहरादून का, उस पर चढ़ जाना। बोले वहां पास में? बोले नहीं अभी कहां पास में है। फिर और आगे बढ़ो, शांति कुंज आएगा और शांति कुंज पहुंचने के बाद फिर थोड़ी दूर और आगे बढ़ना, वहां से पुनः राइट लेना। कुछ दूर आगे बढ़ोगे एक छोटा चौराहा आ जाएगा, वहां रुकना मत और आगे बढ़ते रहना। और बिल्कुल चलते 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 गंगा के किनारे पहुंचोगे। बोले अब तो पहुंच गए नजदीक। अरे बोले अभी नजदीक कहां, फिर वहां से राइट चलो। एक मोड़ आएगा, बस वहीं भारत माता मंदिर है। उसने कहा अब जाऊं? बोले अब जाने से क्या फायदा, अब तो मंदिर बंद हो गया होगा, अब जाने का मतलब भी क्या। कई लोग इतना बोलते हैं, थोड़ा मौन रहने का प्रयास करो। विश्वास है, मौन की साधना करो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना,
अति की भली न दूर। अति का भला न बोलना, बहुत अधिक बोलना नहीं चाहिए, कम बोलो। विश्वास जिस पर है, जो विश्वासु है वह कम बोलता है। और पांचवी बात बताई, जिसको भगवान पर बहुत भरोसा है, जिसको गुरु पर भरोसा है, वह कभी बोलता भी है ना तो हरि नाम ही बोलता है। जब भी बोलता है हरि नाम बोलता है।